हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है हमारे राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट। हमारे राजस्थान में कुल कितनी बाघ परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी बाघ परियोजनाएं हैं और ये बाघ परियोजना या टाइगर रिजर्व होता क्या है। वर्तमान में नई बाघ परियोजना राजस्थान में कौन सी लागू हुई है, इन सब के बारे में हम हमारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम हमारे टॉपिक पर। टाइगर प्रोजेक्ट तो राजस्थान में या पूरे हमारे भारत में बाघों को संरक्षण देने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जिससे बाघों की संख्या को बढ़ाया जा सके, क्योंकि दिन ब दिन हमारे भारत में बाघों की संख्या में कमी देखी जा रही थी। और एक IUCN एक संस्था होती है जो कि अपनी रेड डाटा लिस्ट निकालती है या लाल पुस्तक निकालती है। तो उस रेड डाटा सूची में क्या होता है, जो भी जीव जंतु पक्षी लुप्त होने की स्थिति पे है, बिल्कुल बहुत कम बचे हैं, लुप्त प्राय स्थिति पे हैं, उनको उनमें अंकित किया जाता है और बताया जाता है कि इनकी संख्या में बहुत ज़्यादा कमी है। तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कमी बाघों की संख्या में देखने को मिल रही थी। इसीलिए बाघों को बढ़ाने के लिए, बाघों की जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए उनको संरक्षण दिया जाना जरूरी था। इसीलिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं टाइगर रिजर्व क्या होता है। तो बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उनको एक संरक्षित क्षेत्र प्रदान किया जाता है, जिसमें वो रहते हैं, खाते हैं, खेलते हैं। उनको एक संरक्षित क्षेत्र प्रदान किया जाता है बाघों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए या उनको संरक्षण देने के लिए। तो वो स्थान क्या कहलाता है, टाइगर रिजर्व। क्या कहलाता है, टाइगर रिजर्व कहलाता है। NCTA की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। क्या हो जाएगी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक समिति है जो कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के द्वारा ही गठित की गई है। उसके द्वारा ही जो काम बताए जाते हैं, उसके द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं जंतुओं के लिए, उनको लागू करने का काम करती है। लेकिन ये सिर्फ बाघों के लिए है। NCTA ये बाघों की संख्या की जनगणना करती है प्रत्येक 4 वर्ष में भारत में जो बाघों की संख्या की गणना की जाती है कि कितने बाघ कम हुए, कितने ज्यादा हुए, कौन सी जगह पे कितने बढ़ गए, कहाँ कितने कम हो गए। तो प्रत्येक 4 वर्ष में बाघों की संख्या की गणना भी किसके द्वारा कराई जाती है, NCTA के द्वारा। तो बात करते हैं भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया 9 सितंबर 1972 को। कब किया गया, 9 सितंबर 1972 को। तो हमारे राजस्थान में कब लागू किया गया, इसके जस्ट एक साल बाद, सितंबर 1973 में। लेकिन ये किया गया 9 सितंबर को और राजस्थान में किया गया 1 सितंबर को। एक साल का डिफरेंस। भारत में 9 सितंबर 1972, राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। और ये जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है, इसने ही एक साल बाद बाघ परियोजना शुरू की। बाघों को बचाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए, उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए बाघ परियोजना की शुरुआत की। तो बाघ परियोजना का जो शुभारंभ है वो कब हुआ, 1 अप्रैल 1973 को। कब हुआ, 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ। और बाघ परियोजना का शुभारंभ कहाँ से हुआ, ये हुआ उत्तराखंड की जिम कॉर्बेट बाघ परियोजना से। कब हुआ, 1 अप्रैल 1973 को। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, उसी से शुरू हुई पहली बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 को। तो कोई आपसे पूछे कि भारत की पहली बाघ परियोजना कब और कहाँ से शुरू हुई, तो देश की पहली जो बाघ परियोजना है वो 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है, उससे शुरू हुई थी। जब बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ था, इसमें 9 बाघ परियोजनाएं थी, 9 टाइगर प्रोजेक्ट थे स्टार्टिंग में। वर्तमान में कितने हैं, 55। वर्तमान में पूरे भारत में 55 बाघ परियोजनाएं हैं और जब शुरू हुई थी तब 9 बाघ परियोजनाएं थी।
टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं डॉक्टर कैलाश सांकला को। किसको कहते हैं? डॉक्टर कैलाश सांकला को। और ये कहाँ के निवासी हैं? ये जोधपुर राजस्थान के निवासी हैं। कहाँ के हैं? जोधपुर राजस्थान के निवासी हैं। बाघ परियोजना किसके द्वारा लागू की गई? केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु मंत्रालय के द्वारा बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और अप्रैल 1973 में जब बाघ परियोजना शुरू की थी, उसी समय अप्रैल 1973 में ही बाघ को हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। कब किया गया? अप्रैल 1973 में जो बाघ है, टाइगर है, उसको हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। और विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अब बात करते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान में बाघ परियोजनाएं कब से शुरू हुई? कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? नई वाली बाघ परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कुल 5 बाघ परियोजनाएं हैं। कितनी है? 5। वर्तमान में राजस्थान में 5 बाघ परियोजनाएं हैं। तो राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है रणथंभौर बाघ परियोजना। कौन सी है? रणथंभौर बाघ परियोजना राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है, जो कि 1973 से शुरू हुई थी सवाई माधोपुर जिले में। 1973 से शुरू हुई थी। और किस जिले में है ये रणथंभौर बाघ परियोजना? सवाई माधोपुर जिले में। सवाई माधोपुर जिले के आसपास का एक्स्ट्रा क्षेत्र है, या जो थोड़ा बहुत अन्य जिलों का क्षेत्र है, आसपास के अन्य जिलों का क्षेत्र भी इस बाघ परियोजना में शामिल होता है। लेकिन हम मेनली उसी जिले की बात कर रहे हैं जिसमें ये स्थित है। तो रणथंभौर बाघ परियोजना कौन से जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में। और ये कब लागू की गई? 1973 में। 1973 में पहली बाघ परियोजना शुरू हुई। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है सरिस्का बाघ परियोजना। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है सरिस्का बाघ परियोजना। ये 1978-79 में लागू की गई। कब बनाई गई? सन 1978-1979 में राजस्थान में दूसरी बाघ परियोजना यानी सरिस्का बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया अलवर जिले में। कौन से जिले में है सरिस्का बाघ परियोजना? अलवर जिले में। अलवर जिले का क्षेत्र जैसे आसपास का कोटपुतली, बहरोड, जयपुर ग्रामीण, ये भी सरिस्का बाघ परियोजना में शामिल हैं। राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना। मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना 2013 में घोषित की गई। कब इसको शामिल किया गया बाघ परियोजना में? 2013 में। और ये मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है। ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। मेनली कहाँ है? कोटा में। मेनली हो जाएगी कोटा में, वैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में। बात की जाए राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना की, तो राजस्थान की जो चौथी बाघ परियोजना है वो है रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना। ये राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना है और देश की अर्थात भारत की 52वीं बाघ परियोजना। 52वीं है ना, 52। भारत की 52 और राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना है। ये कौन सी जिले में स्थित है? ये बूंदी जिले में। इसको कब घोषित किया गया? इसको बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया? सन 2021 में। सन 2021 में राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना बूंदी जिले में घोषित की गई। अब बात करें करंट, ये बिल्कुल करंट की बात करते हैं। तो राजस्थान की 5वीं बाघ परियोजना, राजस्थान की 5वीं बाघ परियोजना है धौलपुर करौली बाघ परियोजना। कौन सी है राजस्थान की 5वीं बाघ परियोजना? धौलपुर करौली बाघ परियोजना। ये राजस्थान की 5वीं और भारत की 54वीं 54। तो ये राजस्थान की 5वीं और भारत की 54वीं बाघ परियोजनाएं हैं। कौन से जिले में स्थित है? धौलपुर करौली जिले में। करौली जिले में है मेनली। धौलपुर जिले के आसपास का बफर क्षेत्र भी इस बाघ परियोजना में शामिल है। और ये कब घोषित की गई? 22 अगस्त 2023 को धौलपुर करौली बाघ परियोजना की घोषणा हुई।
या लागू हुई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की 5वीं बाघ परियोजना कौन सी है, तो वो हो जाएगी धौलपुर करौली बाघ परियोजना, राजस्थान की 5वीं और देश की 54वीं है, जो कि 22 अगस्त 2023 को इसको बाघ परियोजना में शामिल किया गया और ये करौली जिले में है। ये बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। 5वीं धौलपुर करौली बाघ परियोजना है, देश की 54वीं है, करौली में स्थित है, 22 अगस्त 2023 को लागू की गई। इसकी घोषणा किसने की थी? मैंने अभी आपको बताया था कि केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। तो उस टाइम हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन थे जिन्होंने इस बाघ परियोजना की घोषणा की? तो वो थे भूपेंद्र यादव जी। कौन थे? भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान की 5वीं बाघ परियोजना की घोषणा की, या 5वीं बाघ परियोजना को उन्होंने मंजूरी दी थी। तो एक बार हम वापस से रिवाइज करते हैं फटाफट से। टाइगर रिजर्व क्या होता है? बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी टाइगर रिजर्व की। उनके लिए कुछ क्षेत्र दिया जाता है जिसमें वो ग्रो कर सकें। एनसीटीए की फुल फॉर्म नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा प्राधिकरण। भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 9 सितंबर 1972 को। राजस्थान में कब बनाया गया? एक साल बाद 1 सितंबर 1973 को। बाघ परियोजना का शुभारंभ भारत में कब किया गया? 1 अप्रैल 1973 को। इसके कुछ दिन बाद ही बाघ को हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु मंत्रालय इस बाघ परियोजना की देखरेख करता है। ये जनगणना करवाता है। बाघों की संख्या की जनगणना कब होती है? बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 वर्ष में होती है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर कैलाश राठला, जो कि जोधपुर के निवासी हैं। विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। देश की पहली बाघ परियोजना कौन सी है? देश की पहली बाघ परियोजना है जिम कॉर्बेट बाघ परियोजना, जो कि उत्तराखंड से शुरू हुई थी। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट बाघ परियोजना देश की पहली बाघ परियोजना है। और जब देश में बाघ परियोजना शुरू हुई थी तो एक साथ 9 कितनी थी? 9 टाइगर प्रोजेक्ट थे जब ये स्टार्ट हुए थे, और वर्तमान में 55 बाघ परियोजनाएं हैं। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 5 बाघ परियोजनाएं हैं। इन बाघ परियोजनाओं को याद करने की हमारी ट्रिक है, इनकी ट्रिक थी हमारी रसम राधा, कसम राधा नहीं, रसम राधा। इनकी ट्रिक है रसम राधा। यानी कि पहली बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ और धौलपुर करौली। तो जो रणथंभौर बाघ परियोजना है 1973 में बाघ परियोजना में शामिल की गई, सवाई माधोपुर जिले में। सरिस्का बाघ परियोजना अलवर जिले में 1978-79 में बाघ परियोजना में शामिल। मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना कोटा जिले में स्थित है, 2013 में इसकी घोषणा की गई। रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना हमारे राजस्थान की 4थी बाघ परियोजनाएं हैं, बूंदी जिले में है, 2021 में घोषणा की गई। और ये देश की 52वीं बाघ परियोजनाएं हैं। और ये नई बाघ परियोजनाएं हैं, राजस्थान की 5वीं और देश की 54वीं बाघ परियोजनाएं हैं। धौलपुर करौली बाघ परियोजना 22 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा की गई, करौली जिले में स्थित है। किसने इसकी घोषणा की? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। तो मैंने आपको टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया है, और इसमें से एक क्वेश्चन आना पक्का है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में।